हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। देखो, हमें ये 3 पार्ट्स इसमें गिवन है, तो कह रहे हैं इनके रेशोज को कंपेयर करो। इसका A1/A2 निकालो, फिर इन इक्वेशन का B1/B2 और C1/C2। फिर हमें फाइंड करना है कि ये जो लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट हो रही हैं फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम इनका A1/A2 निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं कि A1/A2 कैसे निकलता है। A1 होता है फर्स्ट वाली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, A2 होता है सेकंड इक्वेशन का x के आगे का कोफिशिएंट। तो A1 की वैल्यू यहां से कितनी आई 5, A2 की वैल्यू कितनी आई 7। तो A1/A2 कितना आया 5/7। अब निकालते हैं B1/B2। तो B1 की वैल्यू क्या है y का कोफिशिएंट, मीन्स की यहाँ पर है -4। तो क्या हो जाएगा -4/B2 कितना है 6। कैंसिल करेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो कितना आया -2/3। ऐसे ही C1/C2 निकाल लेंगे। C1 C2 क्या होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म, और C2 सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है 8, और C2 क्या है इसमें -9। तो अगर हम यहाँ पर देखें A1/A2 और B1/B2, A1/A2 की वैल्यू 5/7, B1/B2 की वैल्यू -2/3। तो यही दोनों हमारे क्या हो गए, डज नॉट इक्वल टू। तो C1/C2 को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू है B1/B2। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब इस एक्सरसाइज का, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इसमें मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अगर इस तरह से कोई भी कंडीशन है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जो हमारी लाइंस होंगी वो कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो अब हमारी ये वाली कंडीशन बनी है। तो उन्होंने हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि बताओ इंटरसेक्ट करेंगे एट ए पॉइंट, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये वाली कंडीशन है, तो हम क्या कहेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट होंगी। क्लियर। तो अब इसको लिखते हैं, सो the pairs of equations given in the question having intersecting lines। क्लियर कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि कंडीशन थी हमारी डज नॉट इक्वल वाली। क्लियर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है, सेम ऐसे ही इसमें भी A1/A2 निकालेंगे। A1 कितना हो जाएगा 9, A2 हो जाएगा 18। 1 9 2 जार 18, तो 1/2। अब निकालेंगे B1/B2। 3/6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो कितना हुआ 1/2। अब ऐसे ही C1/C2, कांस्टेंट टर्म 12 और सेकंड वाले की 24, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, तो कितना आया 1/2। अब हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2, तो तीनों ही क्या हो गए हैं इक्वल। तो क्या लिखेंगे, सीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और इक्वल है ये C1/C2 के। तो हम क्या कहेंगे, ये ऐसी कंडीशन हमारी क्या थी, अगर आप रिवाइज करो, कि तब भी तीनों रेशोज हमारे इक्वल होते हैं। तो लाइंस जो होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती है। तो हम क्या लिख देंगे, सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, मीन्स की लाइंस अगर ये पूछ ले कि कैसी होंगी, तो वो हमारी क्या होंगी कोइंसिडेंट। मीन्स की सॉल्यूशन कैसे होंगे उसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। A1/A2 निकाल लेंगे। A1/A2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 6/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 3 आ गया है। नेक्स्ट B1/B2, अगर साइन माइनस है तो माइनस भी लेना है हमें कोफिशिएंट के साथ। तो B1 की वैल्यू -3,
B2, ये ध्यान से सुनना, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है y का, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1 और माइनस है तो क्या हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 मीन्स क्या हो जाएगा 3। और नेक्स्ट निकालेंगे C1/C2, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 9, तो क्या आया 10/9। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर चेक करें तो A1/A2 3 है, B1/B2 3 है, बट C1/C2 तो 10/9 है। तो स्टार्टिंग के दो इक्वल हैं बट C1/C2 नहीं है, तो क्या लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये वाली कंडीशन हमारी कौन सी थी, पैरेलल लाइन वाली, जब हमारी लाइंस पैरेलल होती है। देखो जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कोई भी क्वेश्चन हमें दे रखी है अगर पेयर है उनका, तो A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 और C1/C2। तो स्टार्टिंग के दो रेशोज इक्वल होंगे बट C1 और C2 डज नॉट इक्वल होगा, तो वो लाइंस हमारी कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइन। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप इस टेबल को जरूर याद भी कर लेना जैसे मैंने समझाया था। ओके, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, सो द लाइंस आर पैरेलल। ओके, ये फिनिश हुआ फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कि रेशोज कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। फिर हमें फाइंड करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन के पेयर है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फ्रेंड्स कंसिस्टेंट मैंने आपको दो केसेस में बता रखा था। अगर हम अपनी टेबल देखते हैं कि जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा और दूसरा तीनों ही रेशोज जब इक्वल होंगे तो आंसर हमारा कंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज अगर ये थर्ड वाली हमारी कंडीशन बनती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये वाला सॉल्यूशन हमारा होगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो अब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इन 3 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, तो नाउ स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें A1/A2 निकालेंगे, तो 3/2। B1/B2 निकालेंगे, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट 2, और B2 क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट -3। C1/C2 फाइंड करेंगे तो 5/7, हम इसमें कांस्टेंट टर्म लेंगे। अगर कंपेयर करें तो देखो A1/A2 ही B1/B2 के डज नॉट इक्वल हो गया, तो क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन बनी, फर्स्ट वाली। तो हम क्या कहेंगे, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये हमारे क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में 2/4 हो जाएगा हमारा A1/A2, कैंसिल करेंगे 2 से तो 1/2। B1/B2 निकालेंगे, y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आया 1/2। C1/C2 8/9। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, सिंस A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, डज नॉट इक्वल आ रहा है C1/C2 के, तो थर्ड वाली कंडीशन बनी है हमारे पास। मीन्स की जब भी ऐसा होगा डज नॉट इक्वल टू, मीन्स लाइंस पैरेलल बनेंगी, पैरेलल बनेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्या कहेंगे, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। A1/A2 निकालेंगे, तो देखो A1 की वैल्यू 3/2, ये A1 की वैल्यू हुई है 3/2, ध्यान रखना। अब अपोन में A2 है, A2 की वैल्यू 9, तो वो 9 2 के साथ आ जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो कितना आया 1/6। अब निकालेंगे B1/B2, y के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है 5/3, तो B1 की वैल्यू हो गई 5/3। अब लिखेंगे B2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू क्या है -10,
तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 1/6 माइनस है तो ये माइनस चला गया हमारा ऊपर। ओके, तो देखो, और C1/C2 7/14 दैट इज 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर कंपेयर करें तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि यहां पर 1/6 है और यहां पर -1/6 है। तो क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 क्या हुआ, डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सेम ऐसे ही ये वाला था, तो यही यहां पर लिख देंगे हम। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है, सेम A1/A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/-10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 1/2 माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे B1/B2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, -1/2। C1/C2 निकालेंगे, C1 की वैल्यू 11, C2 की वैल्यू -22, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, तो कितना आ गया इसका भी -1/2। कंपेयर करें तो तीनों ही क्या आ गए हैं हमारे, इक्वल आ गए हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों ही जब हमारे इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो क्या लिख देंगे हम, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर, इधर लिख देती हूं मैं लीनियर के बाद, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर, फिनिश। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। A1/A2 निकालेंगे, A1 कितना हो जाएगा 4/3, ये A1 की वैल्यू है। A2 की वैल्यू 2, तो 3 के साथ 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4, कितना आया 2/3। B1/B2, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3, तो 2/3 इक्वल चल रहा है अभी तक। और C1/C2 निकाले तो 8/12, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, तो 2/3। तो देखो इसमें तीनों इक्वल आए हैं, मीन्स बिल्कुल सेम यही वाली कंडीशन बन गई है प्रीवियस पार्ट वाली। तो क्या लिख देंगे, सिंस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। लास्ट में क्या लिख देंगे इसके लिए, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इधर लिख देती हूं, आर कंसिस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि कौन सी कंडीशन हमारी कब लगती है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।